हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक क्या है? मेटालिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो उसमें अब ये दो प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है, मेटालिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर अब देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, दैट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है, तो इनमें मेटालिक प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर इनमें होता क्यों है? क्या रीजन है इसमें मेटालिक कैरेक्टर शो करने का? इसका रीजन ये होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, ठीक है, दैट ट्रांजिशन एलिमेंट पजेस, ठीक है, इनके पास क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट पजेस द वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट पजेस द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये एक बात होती है। दूसरा ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या पाया जाता है कि दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये दो रीजन होते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट possess the vacant d orbitals and have the low ionization enthalpy, and that's why these element, ठीक है, so that these elements form the metallic bond। ठीक है, so that these elements form, ठीक है, form the metallic bond। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड का ये फॉर्मेशंस करते हैं। ओके, और मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के पीछे रीजन क्या है? एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल और दूसरा है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके वजह से एलिमेंट यहां पर मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, और इसी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से यहां पर ये जो एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, ये जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, सो द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच आर फॉर्म द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, सो दैट दे आर जनरली हार्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो मेटालिक कैरेक्टर्स इनमें रीजन यही है कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्या करते हैं? मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं, और जनरली ये सभी के सभी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है इनका मेटालिक कैरेक्टर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें क्यों होता है? ये तो हो गया मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? इनके पीछे रीजन क्या है? इनके पीछे भी एक रीजन ये है कि इनके पास एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है, और इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में आपको दो मोमेंटम यहां दिखाई देते हैं। एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मिलता है यहां पर? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये दो मोमेंटम्स होते हैं किसके साथ? अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये दो मोमेंटम मिलेंगे। अब इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है किसके तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, अब होता यह है कि सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ऑन डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर द सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स, दैट इज द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, सो डायमैग्नेटिक किसको कहेंगे हम? डायमैग्नेटिक का मतलब होता है दैट्स आर वीकली रिपेल्ड। ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वीकली रिपेल्ड होगा। उसके बाद पैरामैग्नेटिक जो है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ये वीकली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो वीकली अट्रैक्ट। और फेरोमैग्नेटिक जो होता है, फेरोमैग्नेटिक को क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो इस तरीके से सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक बिहेवियर पे क्लासिफाई करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दिखाई देंगे। खास तौर से फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, इनका अगर देखा जाए तो ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल कैसे दिखेंगे? फेरोमैग्नेटिक, मतलब वो स्ट्रांगली क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इसका रीजन क्या है?
तो अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो उसमें एंगुलर मोमेंटम, स्पीन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों कंट्रीब्यूशंस करवाते हैं किसके तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। बट ये देखा गया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत निग्लेजिबल होता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर जो आता है ट्रांजिशन सीरीज में, ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट में, वो सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से आता है। ठीक है, सो इन द फर्स्ट सीरीज, ठीक है, इन द फर्स्ट सीरीज मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आती है वो किस वजह से आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई देती है। ओके, और यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो निग्लेजिबल होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर स्पिन ओनली फार्मूला जो आता है जिससे हम मैग्नेटिक बिहेवियर को पढ़ सकते हैं, तो वो होता है कि स्पिन only formula, that is mu equals to under root of n of n plus 2 and this is measured in the Bohr magneton। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हम यहाँ किस में मेजर कर रहे हैं, बोर मैग्नेटॉन। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 और मेजर किस में करेंगे, हम इसमें बोर मैग्नेटॉन में मेजर करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए तो म्यू की वैल्यू 1.73 या 75 इतना होता है। ठीक है, ईच अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट दैट इक्वल्स टू 1.73 बोर मैग्नेटॉन या 1.75 बोर मैग्नेटॉन होगा। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ फर्स्ट ट्रांजिशंस के लिए। अगर हम सेकंड या थर्ड ट्रांजिशंस की बात करते हैं, इसमें ध्यान देना, n मतलब क्या होता है, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। ठीक है, और वो एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए है। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कंट्रीब्यूशंस कराता है। लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर देखा जाए तो यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके वजह से मिल रही है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ठीक है, तो स्पिन ओनली फार्मूला ये मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करता है, जिससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आल्सो कंट्रीब्यूट, ठीक है, ये भी क्या करता है, आल्सो कंट्रीब्यूट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आल्सो कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ कंट्रीब्यूशंस कराएगा। यानी इस सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट में जो भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों एंगुलर मोमेंटम की वजह से होगी, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और साथ में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों जो है क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशंस करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्यों आती है, इसका पीछे रीजन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, इसके पीछे रीजन ये होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का जो यहां पर डायरेक्शंस होता है, ठीक है, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये जो है ये किसके बराबर हो जाती है कि डायरेक्शंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी ऑल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रांजिशंस मेटल आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, और जिससे ट्रांजिशंस मेटल में जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर के पीछे रीजन क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में होता है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, और वो क्या करता है, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।
इसी मेटालिक बॉन्ड की वजह से दिखाई देता है कि जैसे हम ट्रांजिशन सीरीज में, खास तौर से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पर आपको क्रोमियम जो है जिसमें D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखता है, ठीक है, उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो हाई होता है। तो जैसे फर्स्ट सीरीज में है वैसे ही सेकंड सीरीज में, थर्ड सीरीज में, ठीक है, तो वहां पर आपको मेल्टिंग पॉइंट D5 कॉन्फ़िगरेशन जो शो कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के लिए ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी वही रीजन है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही अनपेड इलेक्ट्रॉन किससे एसोसिएटेड होते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को या किसी सब्सटेंस को तीन तरीके से क्लासिफाई किया है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ये दो आपको प्रॉपर्टी दिखाई देंगी। उसमें भी आयरन कोबाल्ट निकल जो है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने की वजह, रीजन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड का, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शंस ये सेम होता है। दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स aligned in the direction of applied magnetic field, so they are strongly attract, ठीक है, towards the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जा सकता है स्पिन ओनली फार्मूला से, लेकिन जस्ट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए दोनों से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हुए दो प्रॉपर्टीज, दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है।